बेस्ट वे टू सॉल्व द एमसीक्यू। एमसीक्यूज एक ऐसा क्वेश्चन होता है पेपर के अंदर जिसके मार्क्स जो है ना या तो यस या नो, यानी क्या है या तो मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके आंसर भी वहीं पे मौजूद होते हैं। एक हवाले से ये सॉल्व करना बहुत इजी भी होता है, लेकिन अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो ये सॉल्व करना बहुत मुश्किल भी हो सकता है। चंद एक पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे जिनकी बेस के ऊपर आप एमसीक्यूज को जो है ना इजीली और अच्छे वे में सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यूज को सॉल्व करने के हवाले से फर्स्ट जो टेक्निक है वो क्या है, रिवाइज टू रिकॉग्नाइज। क्या है, आप अपने क्वेश्चन को सबसे पहले क्या है दोबारा बार बार उसको रीड करें, एक ही दफा रीड ना करें। समटाइम उसकी स्टेटमेंट क्या है थोड़ी सी चेंज करके लिखी हुई होती है, आप उसकी वर्डिंग को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, तो क्या है कोशिश करें कि उसकी वर्डिंग को अच्छे से रिकॉग्नाइज करें, अच्छे से समझें, उसके बाद उसके आंसर्स की तरफ जाएं। चेक द प्रिसाइज वर्डिंग। क्या होता है समटाइम हम वर्ड्स के उसके सही समझ नहीं पाते, यानी क्या है वर्ड उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, सिनोनिम लगा दिया उसका, कोई और बुक में क्या है वर्ड किसी और कोई और लिखा हुआ था, वहां पे उसने उसका मिलता जुलता कोई दूसरा वर्ड लिख दिया, उसके मीनिंग हम नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से हमारी पूरी सेंटेंस जो है वो हमें समझ नहीं आता। इसलिए क्या है सबसे पहले वर्ड्स को इस तरह रीड करें कि आप हर एक वर्ड के मीनिंग को अच्छे से समझ जाएं, तब जाके आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझने की पोजीशन में आएंगे। कम अप विद योर ओन आंसर। इसमें क्या है आप जब स्टेटमेंट को समझ जाएं, कॉन्सेप्ट आप उस लाइन का या क्वेश्चन का समझ जाएं, उसके बाद क्या है खुद से उसका आंसर सोचें। आप थिंक करें कि इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है या इसका सही जवाब क्या हो सकता है, बिफोर इसके कि आप क्या है एमसीक्यूज को देखें, एबीसीडी के ऊपर क्या लिखा हुआ है ये देखने से पहले आप क्वेश्चन के सेंस को समझने के बाद क्या देखें कि इसके आंसर्स में क्या आंसर सही आ सकता है। अब जब आपके माइंड में सही आंसर आ चुका होगा कि आपके मुताबिक ये जवाब होना चाहिए, अब उसको एबीसीडी के अंदर फाइंड करें कि वो आंसर उसके ऑप्शंस के अंदर है भी या नहीं है। अब क्या है राइट आंसर के लिए केयरफुली चेक करें, यानी जो क्या है आपने आंसर थिंक किया था अगर वो जवाब के अंदर है तब भी, और अगर जवाब में नहीं है तब भी उसको केयरफुली थॉट करें कि क्या वाकई ये जवाब है या कोई और है। समटाइम जो हमने गलत आंसर सोचा होता है वो भी एमसीक्यूज के ऑप्शंस के अंदर शामिल होता है, तो इसलिए बाकी ऑप्शंस को, यानी आपका राइट आंसर जो आपने थिंक किया हुआ है वो बी ऑप्शन पे है, तो ए, सी और डी को भी आप लाजमी देखें कि क्या है क्या उनमें से कोई इससे रेलिवेंट तो आंसर नहीं बन पा रहा। रीफ्रेज क्वेश्चन, यानी क्या है आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को या सेंटेंस को अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो उसको सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में पहले कन्वर्ट करें ताकि आप उसको इजीली समझ सकें, उसका कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाए, उसके बाद जो है ना आप आंसर की तरफ आए। मेक इट ट्रू और फॉल्स। आपका ये आंसर जो है सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसको अच्छे से दोबारा जो है ना मैच करें क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ कि क्या है आपका जो आंसर जो आपने थिंक किया है या जिसको आप टिक करने जा रहे हैं वो वाकई ठीक है या नहीं है। बाकी आंसर को भी चेक करें, क्या कोई और दूसरा आंसर भी इस तरफ दलील तो नहीं दे रहा कि वो भी इसका जवाब बन रहा है। सब ऑप्शंस को आप क्लियरली और केयरफुली देखें। आंसर इजी क्वेश्चन फर्स्ट। क्या है आप स्टेटमेंट्स को रीड करें जो इजीली समझ आ जाती हैं, जो इनके आंसर आपको अच्छे से याद हैं, स्टेटमेंट्स अच्छे से समझ आ रही हैं, ऑप्शन भी आपको अच्छे से क्लियर है कि ये 100% श्योर है, आप उनको पहले सॉल्व कर लें। नेवर मेक रिस्की गेस। क्या है रिस्की गेस ना लगाएं। क्या होता है समटाइम बच्चे क्या करते हैं जी चलें जी ये 10 या 20 या इतने % हमें ये एमसीक्यूज आते हैं, सही हैं, ये ओके हैं, बाकी क्या करने हैं जी काफ़ी सारे दोस्त मशवरा दे देते हैं कि हैं आपको फेल करने के लिए या आपका नुकसान करने के लिए। वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं करते, लेकिन आपको मशवरा दे देते हैं ओ यार मैंने भी क्या किया था, सारे सीसी लगा दिए थे, क्या हो गया, मैं पास हो गया। ऐसा नहीं होता। क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है आपने जो एमसीक्यूज 10 या 15 छोड़े हैं उनमें से किसी का भी सी आंसर सही ना हो और आपने सारे सी लगा दिए, तो क्या होगा, एक भी नंबर नहीं आएगा। तो क्या करना है आपने समझकर चीजों को थिंक आउट करके फिर गैस लगाने हैं। अगर आपको नहीं भी आते एमसीक्यूज तो सोच समझ के जवाब लगाएं, ये नहीं कि चलें जी आंखें बंद करके सारे सी लगा दिए या आंखें बंद करके ये करके हमने क्या करनी है बी या सी जिसके ऊपर उंगली रख गई रुक गई उसको हमने क्या है टिक कर देना है। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। यूज रीजनिंग, यानी क्या है आप कोई सवाल किसी एमसीक्यूज के ऑप्शंस हैं आपको समझ नहीं आ रहे कि ये सवाल ही समझ नहीं आ रहा, इसका जवाब ही समझ नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है रीजनिंग साथ लॉजिक्स लगानी है। आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, ऑप्शंस हर एक ऑप्शन को आप देखें, इस क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ आ गई है, अब हर ऑप्शन समझ नहीं आ रहा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो आप क्या करें हर एक ऑप्शन को लुक आफ्टर करें, उसको देखें कि कौन से ऑप्शन का क्या मतलब है, किस डेफिनेशन के अंदर जाके ये फिट होता है, आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ ये रेलिवेट कर रहा है, रेलिवेंट है या नहीं है। तो इस हवाले से क्या है आपने आंसर्स की डेफिनेशंस या मीनिंग्स या उनको भी ऑप्शंस की मीनिंग्स को भी देखना है, फिर उसके बाद जो है ना आपने उसको सॉल्व करना है। लास्ट वन जो है कीप गोइंग स्टे फोकस्ड।
आपने क्या करना है, हमेशा उसके ऊपर फोकस रहते हुए उस काम को कंप्लीट करना है। जितना टाइम है एमसीक्यूज का, क्योंकि एमसीक्यूज का स्पेसिफाइड टाइम ही होता है, उससे एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं मिलना होता। आपने अपने टाइम को माइंड में रखते हुए किसी के एमसीक्यूज के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा देना, और उसके साथ साथ क्या है, फोकस भी रहना है कि आपको क्या है, क्वेश्चन स्टेटमेंट और हर एक चीज़ जो है अच्छे से समझ आ रही है और मेंटली आप प्रॉपरली फंक्शनिंग करते हुए एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। उसके अलावा कोई टेक्निक जो आप यूज़ करते हैं और मैंने डिस्कस नहीं की, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि दूसरे दोस्तों या भाइयों का भी भला हो जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।